वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये बदलती जरूर है। मार्च 2026 का महीना ऐसे ही बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इस महीने एक नहीं बल्कि 4 प्रमुख ग्रह अपने परिवर्तन के मार्ग पर अग्रसर होंगे और इनका ये परिवर्तन हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। सबसे पहला परिवर्तन 1 मार्च से प्रारंभ होगा। शुक्र देव अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़कर शनि के साथ द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। जब भी शुक्र 12वीं राशि में जाते हैं, वो उच्च के माने जाते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र धन के स्वामी है। जब धन के स्वामी उच्च के होकर द्वादश भाव में आते हैं, तो इसका अर्थ है कि धन की स्थिति मजबूत होगी, परंतु धन का उपयोग भी होगा। 1 मार्च से 25 मार्च तक का समय विशेष अनुकूल रहेगा। यदि किसी आवश्यक कार्य के लिए धन की व्यवस्था अटकी हुई थी, तो वो पूर्ण होगी और धन किसी शुभ कार्य में व्यय होगा। शनि कर्म के स्वामी है और शुक्र धन के, इसलिए कर्म क्षेत्र से धन प्राप्ति के योग प्रबल होंगे। दूसरा परिवर्तन 11 मार्च को होगा, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था छोड़कर मार्गी होंगे। अभी तक वे तीसरे भाव में वक्री थे, परंतु मार्गी होते ही भाग्य को सही दिशा प्रदान करेंगे। जब तक गुरु तीसरे भाव में रहेंगे, उनकी दृष्टि नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर बनी रहेगी। 31 मई तक का समय भाग्य उन्नति के लिए सहायक रहेगा। जो कार्य रुके हुए थे या बिखरे हुए थे, उन्हें संवारने का अवसर मिलेगा। तीसरा परिवर्तन 14 मार्च को होगा, जब सूर्य राहु के प्रभाव से मुक्त होकर द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। ग्रहण योग समाप्त होगा और मानसिक तनाव में कमी आएगी। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचमेश का द्वादश भाव में जाना संतान से जुड़े विषयों में परिवर्तन ला सकता है। संतान की शिक्षा या कार्य के कारण बाहर जाने के योग बन सकते हैं। यदि आपने धन निवेश किया है, तो उससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हाँ, पेट संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पेट का और द्वादश भाव उपचार का संकेत देता है। चौथा और अंतिम परिवर्तन 20 मार्च को होगा, जब बुध वक्री अवस्था छोड़कर मार्गी होंगे। बुध लाभ भाव में स्थित है। लंबे समय से यदि मन अशांत था, भ्रम की स्थिति थी या निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी, तो अब स्पष्टता आएगी। बुध का संबंध व्यापार, शिक्षा और बुद्धि से है। लाभ भाव में मार्गी होने से लाभ के मार्ग खुलेंगे। छठे भाव से संबंध होने के कारण नौकरी से जुड़ी समस्याओं में भी सुधार होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। समग्र रूप से देखा जाए तो मार्च का महीना चारों ग्रहों के सकारात्मक परिवर्तन के कारण शुभ संकेत दे रहा है। कर्म, धन, भाग्य, संतान, लाभ और मानसिक स्थिति सभी में सुधार के योग बन रहे हैं। इस महीने मंगल और राहु का अंगारक योग बना रहेगा, इसलिए हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। उन्हें लाल पुष्प और लाल सिंदूर अर्पित करें तथा नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। आपका दिवस मंगलमय हो। जय श्री राम।